दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग्स। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ प्राचीन एक ऐसी मंदिर पे जो उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वहाँ पे अभी मेला का आयोजन हो रहा है। और ऐसे मेला आसपास के एरिया में शायद सबसे बड़ा मेला में से एक है। अटरिया देवी मंदिर है जहाँ पे ये मेला चल रहा है और अभी से लगभग 15-20 दिन और चलेगा। आइए मैं सीधे आपको मंदिर के तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ क्या ऐसा खास है जो लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। उत्तराखंड तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अमूमन पूरे ही डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पे आते हैं और इस मंदिर में पूजा करते हैं और यहाँ पे मन्नत मांगते हैं। जिनका मन्नत पूरा होता है वो यहाँ आके प्रसाद चढ़ाते हैं और मन्नत की गांठ खोलते हैं। तो चलिए आपको सीधे इस मेन रोड से मंदिर की तरफ ले जाता हूँ और दिखाता हूँ मंदिर पे क्या कुछ ऐसा खास है जो लोग दूर दराज से आते हैं और रात भर यहाँ रुक के अगले दिन पूजा करते हैं और 2-2, 3-3 दिन तक यहाँ ठहर के पूजा करके घर को जाते हैं। तो बगैर किसी देरी के चलिए सीधे चलते हैं इस मंदिर के प्रांगण में और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ ऐसा खास हो रहा है। दोस्तों ये नज़ारा है मेन रोड से ठीक अंदर जब हम जाते हैं अटरिया देवी मंदिर की तरफ उस टाइम का। और यहाँ पे अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और उस टाइम भी अच्छी खासी भीड़ है। भीड़ ऐसी कि मानो लोग दूर दूर से आते हैं और उत्तराखंड के बाहर से भी आते हैं और यहाँ पे रुकते हैं, अगले दिन फिर से मेला देखते हैं और फिर घर को जाते हैं। सबसे पहले यहाँ यदि आप आएंगे तो मैं आपको बता दूं कि पार्किंग का ये व्यवस्था किया गया है और पार्किंग में कौन सी गाड़ी का क्या रेट है मैं कोशिश करता हूँ ये जानने की। दोस्तों ये बहुत बड़े एरिया में पार्किंग स्थल बना हुआ है जहाँ पे आप यदि घर से अपनी सवारी से आते हैं तो पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे मोटरसाइकिल यदि आप पार्क करेंगे तो 40 रुपये का फीस है और यदि 4 चक्का यानी कि 4 व्हीलर लेके आएंगे तो 150 रुपये का चार्ज रखा गया है। इस 150 रुपये के चार्ज में आप 24 घंटे यदि चाहें तो अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। अमूमन दूसरे जगह देखा जाता है कि 8 घंटे 10 घंटे का पार्किंग होता है, लेकिन इस चार्ज में आप अपनी गाड़ी को 24 घंटे पार्क कर सकते हैं। यानी कि आज यदि 10 बजे आप पार्क करते हैं यहाँ पे तो अगले दिन 10 बजे तक आप अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं और उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज कोई नहीं देना पड़ेगा। अब सुबह का वक्त है, कामकाज का दिन है, वर्किंग डे है आज, तो कुछ लोग ऐसे यहाँ पे आपको वापस आते हुए देखेंगे जो पूजा करके टाइम से अपने घर को वापस जा रहे हैं, फिर अपने कामकाज अपने दिनचर्या में लग जाएंगे। यदि रुद्रपुर या आसपास के कहीं किसी ज़िले में रहते हैं तो आपको पता होगा, आप जानते ही होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। और यदि आप रुद्रपुर से दूर अभी रह रहे हैं, रुद्रपुर के आसपास के हैं और रुद्रपुर से दूर रह रहे हैं तो आप ज़रूर इस मेला को मिस कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो अब चलते चलते मंदिर तक पहुंचते हैं और फिर देखते हैं कि वहां पे इस वक्त क्या नज़ारा है। जो आप देख रहे हैं वो सब मेला में जो अमूमन रहता है बिकने वाला सामान वही सब लगा हुआ है। कुछ खिलौने तो कुछ सजावटी सामान तो कुछ घर में काम आने वाले सामान, सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। ये वीरान सी गलियाँ जो अभी आपको दिख रहा है, एक समय ऐसा था जो दोनों तरफ इसके भी मेले लगते थे और उसमें दुकानें लगता था। इस दुकान की वजह से यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होने लग गया। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि अब इस गली में यानी कि घर के आसपास हम कोई भी दुकान नहीं लगने देंगे और दुकान के लिए अलग से जगह इन्होंने बना रखा है जहाँ पे दुकानें एक कतार से लगी हुई है। और यहाँ पे भीड़ भाड़ बिल्कुल ही आपको कम देखने को मिल रहा होगा क्योंकि दुकान यहाँ से गायब है और दुकानें सब साइड में लगी हुई है। यहाँ पे यदि अटरिया मेला में किसी को पुलिस हेल्प चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे ये देखिए कार्यालय खोला गया है, कार्यालय पुलिस सहायता केंद्र अटरिया मेला। किसी भी तरह की यदि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी तरह की अनहोनी हो तो आप यहाँ पे आके अपना शिकायत कर सकते हैं। अब मेला मुख्य मंदिर के आसपास पहुँच गया हूँ और यहाँ पे आपको भीड़ भाड़ ठीक ठाक दिखने लग गया होगा। ये जो रोड पे दुकानें लगी हुई हैं ये लोग वही हैं जिनका घर है और घर के अपने सामने लगाए हुए हैं। यहाँ बाहरी व्यक्ति को कोई भी यहाँ पे घर
घर के बाहरी लोगों के लिए ये दुकान लगाने का अलाउ नहीं किए हैं। तो बाहरी व्यक्ति के लिए जो जगह फिक्स है वही जाके वो दुकान लगा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं वो लास्ट कॉर्नर पे, जहाँ से मंदिर का रुख हम करेंगे। मंदिर के ठीक सामने का ये मोड़ है और यहाँ से दोनों ही तरफ आपको दुकानें दिख जाएगी। इस एपिसोड में मैं मेनली यहाँ से लेके मंदिर तक का ही कवर कर पाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा खींचे, और वीडियो जब भी लंबा खींचता है तो लोग अमूमन वीडियो स्किप कर देते हैं। इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज का ये एपिसोड बनाने का सोचा है। अब ये मंदिर के आखिरी वाले मोड़ पे मैं पहुंच गया हूं और यहाँ पे भीड़ आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे घर के सजावटी सामान से लेके खाने पीने के सामान से लेके सब कुछ आपको मिलेगा। घरेलू सामान से लेके कुछ भी आपको चाहिए तो यहाँ पे मिलता है। और अमूमन लोग यहाँ पे इंतजार करते हैं कि कब अटरिया देवी मंदिर में मेला का शुभारंभ हो और वो दर्शन के साथ अपने पसंद का सामान खरीद सकें। तो ये कितनी लंबी कतार है, यदि मैं कतार दिखाऊं तो ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाएगा। जबकि आज कारोबारी दिन है, यानी कि वर्किंग डे है, उसके बाद भी इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। आप देखिए, शायद ही इतनी भीड़ आप किसी मंदिर में देखे होंगे यहाँ पे जो मेले के दौरान होता है। अमूमन यहाँ पे ऐसा होता है कि 5 मिनट 7 मिनट का लाइन लगाओ और दर्शन हो जाता है, लेकिन आज का भीड़ मुझे लग रहा है कि 5 मिनट नहीं, कम से कम आपको 20-25 मिनट आधे घंटे तक का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके माता रानी का दर्शन हो पाएगा। आप लोग कहाँ से हैं बाबूजी? हम लोग बिलासपुर से आए। बिलासपुर उत्तर प्रदेश में है, यही नहीं है, ये उत्तराखंड है। आप दूसरे स्टेट से आए हैं तो दूर से ही आए हैं। तो ये अच्छा खासा भीड़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सभी यहाँ पे सबसे पहले माता रानी का दर्शन करेंगे, फिर अपने अपने पसंद का घरेलू सामान हो, सजावटी सामान हो, कुछ भी हो, खाने पीने का सामान हो, यहाँ से खरीदारी करेंगे। तो इस टाइम में इस शहर का जो है कारोबार कई गुना एकदम से बढ़ जाता है, और वो बढ़ता है केवल और केवल इस माता रानी की मंदिर, अटरिया देवी माता रानी की मंदिर की वजह से। मुझे लगता है कि आज यदि मैं इस एपिसोड में केवल आपको कतार दिखाऊं, भक्तों की कतार दिखाऊं जो लाइन में लगे हुए हैं और माता रानी के दर्शन के लिए, जबकि आज कारोबारी दिन है और वर्किंग डे है, उसके बाद भी ये कतार आपको बताने के लिए काफ़ी है कि ये मंदिर इतना फेमस क्यों है इस एरिया में। अमूमन वो लोग यहाँ पे आते ही आते हैं जो पिछले साल मन्नत मांग के जाते हैं, और फिर उनकी मन्नत पूरी होती है तो वो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए जो गांठ पिछले साल बांध रखे थे उसको खोलने के लिए ये आते हैं। आपको लग रहा होगा कि हम 4 धाम में से किसी एक धाम में पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही प्रदेश 4 धाम वाला ही हो, लेकिन यहाँ पे जो लाइन लगा हुआ है ये अटरिया देवी मंदिर में पूजा करने के लिए लगा हुआ है। और ये अब मेला अभी कम से कम 8-10 दिन और चलने वाला है, इतना जल्दी ये खत्म नहीं होता। फिर भी ये कतार, कल यदि मैं संडे के दिन आपको दिखाता तो ये कतार जो है इसका 4 गुना ज्यादा कतार लगा हुआ था। पूरे शहर से लेकर इस मंदिर तक की कतार लगी हुई थी। और आज वर्किंग डे के दिन माता रानी के दरबार में देखिए कितने सारे भक्त आए हुए हैं, और ये सभी माता रानी के दर्शन के लिए फिलहाल कतार में हैं। इसके बाद ये आगे बढ़ेंगे, दर्शन के बाद फिर अपने पसंद के सामान, अपने पसंद के घरेलू सजावटी सामान या फिर जो घरेलू घर में काम आने वाला सामान होता है उसकी खरीदारी करेंगे। और इस खरीदारी से इस शहर की अच्छी खासी जो है कारोबार बढ़ जाता है। जब तक ये मंदिर में मेला लगा रहेगा तब तक ये कारोबार यहाँ पे बढ़ जाता है, एकदम से बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो भी आते हैं खरीदारी करते ही करते हैं, कुछ न कुछ खरीद के जरूर जाते हैं। कुछ ना भी खरीदें तो कम से कम माता रानी को चढ़ाने के लिए प्रसाद तो जरूर खरीदते हैं, और उसी से इसका कारोबार अच्छा खासा बढ़ जाता है। अब हम लगभग मंदिर के पास तक पहुँच गए हैं, आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये लंबी कतार कहाँ जाके ख़त्म होती है।
ये बिल्कुल मंदिर के पास वाला एरिया है। भाई जी आप कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? आधा घंटा हो गया। कहाँ से आए हैं आप लोग? मिलक तहसील रामपुर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश से अभी मैंने आपको दिखाया बिलासपुर से एक फैमिली आई हुई थी और ये मिलक रामपुर जिला, बिलासपुर भी हालांकि जिला रामपुर में ही पड़ता है, और ये मिलक से आए हैं जो रामपुर जिला का हिस्सा है और रामपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे लोकल आते हैं और खूब आते हैं, उसी का नज़ारा मैं आपको दिखाया। मैंने अभी 2 जने से केवल पूछा है और दोनों ही उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। भाई जी आप कहाँ से आए हैं दर्शन करने के लिए? लोकल से। रुद्रपुर से ही। तो रुद्रपुर से लेके और उत्तर प्रदेश तक, यानी कि उत्तराखंड से लेके उत्तर प्रदेश तक के यहाँ पे भक्तगण आए हुए हैं। और आज ज़्यादातर वर्किंग डे में वही लोग आए हैं जो पिछले साल मन्नत मांगे थे और उनकी मन्नत पूरी हुई थी। तो मन्नत की गांठ खोलने के लिए ज़्यादातर ये लोग आते हैं। और जो पिछले साल नहीं आए थे, बाबा ठीक हो रहा है काम? चल रहा है ना? तो इस धूप में परेशानी नहीं होती आपको? परेशानी होती है तो क्या करें, आप दाल रोटी का सवाल है, करना ही पड़ता है। और ऊपर वाले ने मजबूर ऊपर से और बना दिए हैं। आप चाह कर भी कर नहीं सकते कुछ, इसलिए ये मजबूरी है। चलिए धन्यवाद। माता रानी की कृपा से आपका कारोबार, आपका जो भी मुराद है वो पूरी हो। तो दोस्तों अब ठीक मंदिर के सामने मैं पहुंच गया हूं और मैं इस ब्लॉग को बनाते बनाते कम से कम 20 मिनट हो गया होगा जब मेन रोड से इस मंदिर के तरफ में आया हूं। यहाँ चप्पल उतार के रखता हूं और चलता हूं मंदिर के तरफ और दिखाते हैं आपको इस मंदिर का नज़ारा। हालांकि प्राचीन अटारिया माता शक्तिपीठ मंदिर में भीड़ आपको किसी भी दिन आ जाए मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अभी जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्तगण पहुँचे हुए हैं इससे कम होता है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने मेला के पहले ही बनाया था और उस टाइम में पूरे मंदिर को, पूरे देवी देवता को मैंने बहुत ही ढंग से दिखाया था, क्योंकि उस टाइम में मेला नहीं चल रहा था। और अभी यदि मैं बात करूं तो इस माहौल में मैं मंदिर के अंदर जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि अच्छी खासी भक्तों की लाइन लगी हुई है, उसमें जाकर मैं और अपना तभी का माहौल क्रिएट नहीं करना चाहता। ये पूरा ही प्रांगण देखिए, पूरा ही प्रांगण अटारिया देवी मंदिर में भक्त से भरा हुआ है और चारों तरफ भक्तों का तांता लगा हुआ है। हालांकि ये 4 धाम वाला प्रदेश उत्तराखंड है, लेकिन मंदिरों की यहाँ पे कमी नहीं है और मंदिर में देवी देवता में विश्वास करने वाले बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं और अपनी मुरादें मांग के जाते हैं या पूरी होने पे गांठ खोल के जाते हैं। अब ये मेन मंदिर है इस अटारिया देवी का, जहाँ पे सर्वप्रथम लोग पूजा करने आते हैं। ये देखिए यहाँ पे व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद है, किसी तरह की अराजकता ना हो, इसलिए पुलिस, लेडीज पुलिस का भी यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। अमूमन दूसरे दिन आप कुछ देर तक रुक के पूजा कर सकते हैं, लेकिन अभी इस भीड़ में रुक के पूजा करना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो लोग सब ऐसे व्यवस्था कर रखे हैं कि आते जाओ, दर्शन करते जाओ और आगे को बढ़ते जाओ। अब अगला मंदिर जो है ये सरस्वती मंदिर, जैसे लिखा हुआ देखिए, ये सरस्वती जी का मंदिर है। यहाँ पे माँ शीतला देवी और ये शंकर जी का मंदिर है, जहाँ पे अच्छा खासा भीड़ आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये है काली देवी मंदिर, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण पहुँचे हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो प्रमुख मंदिर के बाद ये सब जो मंदिर है इसमें भी अच्छी खासी भीड़ आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं जो मन्नत मांगने या गांठ खोलने की बात कर रहा था वो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया। जो नए लोग आते हैं अपनी मन्नत, अपनी मुरादें मांगते हैं, वो मुरादे की गांठ यहाँ पे बांध के जाते हैं और फिर जब मुराद पूरी होती है तो अगले साल या जब भी मुराद उनकी पूरी होती है तो आके गांठ जरूर खोलते हैं। जरूरी नहीं कि जिस गांठ को उन्होंने बांधा उसी गांठ को खोलना है, आते हैं और
कि इन मुरादों की गांठ में से कोई सा भी एक गांठ को खोल के जाते हैं, जो उनकी मुराद पूरी होने पे खोली जाती है। और जहाँ भी आप देखें, पहले एक समय ऐसा था जो केवल इतना सा एरिया में मुरादों की गांठ बांधी जाती थी। अब तो चारों तरफ देखिए मुरादों की गांठ से आपको पटा पड़ा मिलेगा। और भीड़ भी देखिए अच्छी खासी। और यहाँ पे देखिए हवन चल रहा है। लोग इस समय को कैद करने के लिए, इस समय को, इस मुहूर्त को कैद करने के लिए, हमेशा के लिए अपनी याद में बसा कर रखने के लिए यहाँ पे आते हैं और फोटो लेके जरूर जाते हैं, पिक्चर जरूर लेते हैं, ताकि ये चीज़, ये पल हमेशा उनको याद रहे। यहाँ पे हवन का काम चल रहा है। देखिए हवन कुंड, पंडित जी बैठे हुए हैं और हवन करते हैं। तो आप यदि आसपास में रह रहे हैं या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या और भी कोई पड़ोसी राज्य में रह रहे हैं, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को आप यहाँ पे आके अनुभव करें, तब आपको यहाँ की शक्ति का, यहाँ के माता की शक्ति का अंदाजा लगेगा। यदि दूर में है तो मैं कोशिश करूंगा कि आप अपने घर में बैठे रहें। मैं आपको इस मंदिर का, इस प्राचीन मंदिर का हर एक वो पल, हर एक वो सीन कैद करके आप तक घर में पहुंचाऊंगा, ताकि आपको ये फील ना हो कि मैं नहीं जा पाया। और हो सके तो अगले साल जरूर यहाँ पे पहुँचें और इस प्राचीन मंदिर का लुत्फ उठाएं, इस प्राचीन मंदिर का दर्शन करें और भाग्य का प्रार्थी बने। आप लोग कहाँ से आए बाबूजी? हम लोग यही नजदीक से आए हैं, कैंप से, ट्रांजिट कैंप से आए हैं। हर एक साल आते हैं। अमूमन जब मेला नहीं चल रहा होता है तो भीड़ थोड़ा कम होता है, दर्शन अच्छे से हो जाता है। लेकिन अभी मेला का टाइम है तो दर्शन करने में टाइम कम मिलता है। तो दर्शन हुआ आपका? दर्शन बढ़िया से हुआ, प्रशासन की अच्छी से लगी हुई है और व्यवस्था भी ठीक है। व्यवस्था भी ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे से बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये है नज़ारा और ये है इस मंदिर के प्रांगण का सीन जो मैंने आपको दिखाया। ये देखिए विशाल सा बरगद का पेड़, उसके नीचे शनिदेव जी का मंदिर, और यहाँ पे जगह जगह से लोग आके इस मेले में अपनी मुराद को पूरी कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आप भी यदि आसपास रहते हैं तो इस मंदिर में, अटरिया देवी मंदिर में आके इस समय ज़रूर पूजा करना चाहेंगे, क्योंकि ये मंदिर इसलिए फेमस है कि कहा जाता है किसी ज़माने में यहाँ पे शेर खुद आता था माता रानी का पूजा करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।